जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहने की ज़रूरत शुरू में इसलिए पेश आई कि कल मैंने एनालिसिस जो है वो देखा था मेरे अपने यूट्यूब चैनल का, तो पता चला कि 40% तो वो लोग जो है मेरी वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि आइंदा मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो ये है कि किस तरीके से अब भी जो है बहुत वक्त है और हम पाकिस्तान को मज़ीद जो है ग्रेट और स्ट्रांग बना सकते हैं। अब ये स्पेशली आज का पैगाम उन लोगों के लिए है जो पेसिमिस्टिक हैं और जो पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं, तो उनसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। अब देखा जाए तो 1958 से लेकर मैंने ये सब कुछ होते देखा है मेरी अपनी आंखों के सामने। 1958 में जब अयूब खान का पहला मार्शल लॉ लगा था, तो उस वक्त जो है मैं तकरीबन 6 साल का था। तो उसके बाद जो है अयूब खान थे और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ है वो मेरा सब आंखों के सामने हुआ है। तो कभी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, कभी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, और ऑन द होल जो कुछ हुआ है वो अब हम सब के सामने है। 1947 में ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ और आज उसको आज़ाद हुए जो है अब आप कह लेंगे 73 ईयर्स तो हो गए हैं, और अब ये 2021 चल रहा है। तो फिर अक्सर फिर हम लोगों में एक आदत है कि भाई चले हम कहते हैं कि 1947 से लेकर आज दिन तक जो है जो अच्छा हुआ है तो उसके लिए वो काम किसने किया है, भाई वेल डन। जिन लोगों ने भी अच्छा किया है और जिन्होंने नेगेटिव कुछ किया है हमारी प्रोग्रेस के लिए, तो उनके लिए तो फिर अकाउंटेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। तो और फिर ये कहने से तो मसला हल नहीं हो जाएगा कि भाई जो कुछ भी हो गया पहले तो हो गया तो उसको आप छोड़ दें, और तो इस तरह तो नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो सबकी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। ये ना हो कि पता चला कि जो गरीब आदमी है और उसने कहीं से 1000 रुपये की कोई चीज़ चोरी कर ली है तो उसको तो हम सब जो है पकड़ के जो SHO साहब के पास ले जाएं और उसकी सज़ा भी हो जाए, उस पर केस भी कट जाए, तो उसको तो ठीक करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग जो है अरबों रुपए मुल्क के जो है वो किसी भी तरीके से खा रहे हैं या उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको तो हम कुछ न करें, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो मसला हल तो इस तरह होगा कि भाई हम सब अपनी अपनी ड्यूटी सही करें। माजी में 47 से लेके अब तक जो हुआ, अब उस पर जो गुज़र गई सो तो गुज़र गई, उस पर बैठकर हाँ ये ज़रूर होता है कि माजी से हमें सबक जो है वो ज़रूर सीखना चाहिए, उसके हमेशा फ़ायदे होते हैं। लेकिन जब तक अब हम पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो उस वक्त तक तो हम बेहतरी तो नहीं ला सकते ना। अक्सर आपने सुना होगा, बड़ा आसान होता है ये कह देना कि भाई हम बिजली का बिल इसलिए नहीं देते क्योंकि दूसरे लोग नहीं देते। अच्छा, टैक्स इसलिए नहीं देते तो दूसरे लोग नहीं देते। तो भाई अब ये तो कोई जवाब तो नहीं है। कोई आप अच्छे काम करने के लिए आदमी किसी का ये इंतज़ार तो नहीं करता। फिर हम जो अच्छे काम करते हैं उसमें हम फिर ये क्यों नहीं कहते कि दूसरे नहीं करते तो हम क्यों करें। जैसे जैसे हम खैरात देते हैं या लोगों के लिए और जो नेकियां करते हैं, उस वक्त तो हम ये चीज़ तो इस तरह टैक्स देना और अपने तमाम बिल्स जो है प्रॉपर अदा करना, तो ये तो हमारी नेशनल ड्यूटी है ना। तो ये भी हमें प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। उसको करने में हमें ये तो नहीं सोचना चाहिए कि जब तक दूसरे नहीं करेंगे तो हम क्यों करें। अब उसमें फिर ड्यूटी से मुराद ये नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो वज़ीर आज़म है वही सिर्फ ड्यूटी सही करे। भाई जो पहले स्केल के अंदर आदमी हैं, चाहे वो मैसेंजर हो, कहीं पर कोई बंदा क्लर्क है, कोई ऑफिसर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसान है, कोई टीचर है, तो सबको अपना अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा करना है। घर के अंदर बैठी हुई जो खातून है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड में हम हाउस मेकर या होम मेकर कहते हैं, उसका रोल तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो वो होम मेकर भी अपनी ड्यूटी जो है बहुत अच्छे तरीके से करेगी, जब भी जाकर जो है ये मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। और टीचर का रोल तो और भी ज़्यादा अहम है। तो ड्यूटी तो सब ने सही करनी है, टीचर्स ने भी सही करनी है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने भी सही करनी है, सारे सियासतदान जो है उन्होंने भी सही करनी है। और भाई सही ड्यूटी उस वक्त होगी जब आप जो है पैसे से और दौलत से जो है वो प्यार करना छोड़ दें। और ये जो हमारे यहाँ एक जो भेड़ चाल लगी हुई है, देखा देखी, कि हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरों के घर के आगे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं या दूसरों ने कितना बड़ा बंगला बना लिया है, तो इस रेस के अंदर जब तक हम लगे रहेंगे तो फिर गलत काम भी होते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए आपको सोचना सिर्फ ये होगा कि भाई चले मैं अपने मुल्क के लिए जो है वो अच्छाई करना शुरू कर देता हूँ। तो देखा देखी एक करेगा तो कल दो करेंगे तो तीन करेंगे, तो आस्ता आस्ता जो है वो मामला ठीक होता जाएगा और इस तरह जो है मुल्क जो है तरक्की करेगा। और जो भी हमारे अंदर अभी डेफिशिएंसीज़ हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप दूर होंगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऊपर से सब अच्छा होगा तो फिर वो नीचे ट्रेकल डाउन होकर और सारी चीज़ें जो है वो जाती हैं। चलें, ये बात भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो नीचे हैं तो सबको जो मिलकर काम करना पड़ेगा ना। मुझे पता है एकदम तो नहीं हो सकता, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भाई कोई अलादीन का चिराग है, आप उसको रगड़ा लगाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से तो नहीं होगा, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा ना। अब शुरू किस तरह करना पड़ेगा कि जो जहाँ पर भी हैं, आप जो कोई भी हैं, आप डिसाइड कर लें कि भाई चलें आज से पीछे जो कुछ भी हुआ उसको चलें छोड़ें। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो ज़रूर होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए और एक ही यार्ड स्टिक के साथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसका हिसाब देना चाहिए ना, ताकि दूसरों को पता चले। और किसी ने अच्छा किया है तो उसको उसकी शाबाश मिलनी चाहिए, उसकी प्रमोशन होनी चाहिए, या जो भी आप क्राइटेरिया मुकर्रर करें। तो जो जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको अच्छे तरीके से अदा करना शुरू कर दें। अपने टैक्सेस जो हम लोग जो है सही तरीके से देना शुरू कर दें, तो उस तरीके से मामला जाके सही होगा ना। कहने से तो कुछ भी नहीं होगा कि वो कहे तो वो करेगा, वो कहे कि पहले वो करेगा। और पार्टियां बनी हुई है, मुल्क जो है डिवाइडेड है। जो किसी एक मखसूस पार्टी के सपोर्टर हैं तो वो बाकी सब पार्टियों की जो है बुराइयां करते हैं, उसमें कीड़े निकालते हैं। वो कहते हैं हम तो अच्छे हैं और बाकी सब बुरे हैं। तो इस तरह तो नहीं होता। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैं आपको रिपीट करना चाहता था। मुझे पता है आप सब लोग पढ़े लिखे हैं या समझदार हैं, इन सारी बातों को समझते तो हैं। तो मैं किसी को अक्यूज़ तो नहीं करना चाहता, लेकिन 1947 से लेकर जो बिगाड़ हुआ है या जो आप कहेंगे निगेटिव चीज़ें हुई, उसका कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ना भाई। आप ये तो नहीं कह सकते खुद ब खुद ऑटोमेटिक हुआ है। हम किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, लेकिन दूसरे मुल्क हैं, मिसाल के तौर पर चले मैं बांग्लादेश का नाम ले लेता हूँ। अब बांग्लादेश जो है 1971 में हमसे अलग हुआ है, लेकिन उसके बाद आप देख लें कि वहाँ पर उन्होंने जो भी इम्प्रूवमेंट की है या तरक्की की है उसको ज़रा कंपेयर करके आप देख लें अपने मुल्क के साथ, तो दुख होता है ना आदमी को। और जिन लोगों ने उसमें निगेटिव कोई रोल प्ले किया है तो फिर हम सब लोगों को फिर शर्म भी तो आनी चाहिए ना। मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ। अगर मैं टीचर हूँ, पिटारो में मैंने 35 साल वहाँ पर जॉब किया है, और अगर मैंने अपनी ड्यूटी सही नहीं की है तो मुझे भी शर्म आनी चाहिए। तो इसी तरीके से कोई भी अगर प्राइमरी टीचर है या कोई प्रोफेसर है या कोई कहीं पर ऑफिसर है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, अगर उसने अपनी ड्यूटी सही नहीं की है और जो है उसने किसी भी तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, तो उसे भी तो उस बात पर शर्म आनी चाहिए। और फिर सिर्फ ये तो नहीं होता कि हम लोग सिर्फ इस दुनिया के अंदर ही हैं जब तक का ये मामला है। तो अगर हमारा ईमान है और हम सब लोगों को पता है कि एक अकाउंटेबिलिटी वो भी है जो आगे जाकर होगी जब ये दुनिया से हमें चले जाना है, तो फिर अगर वो खौफ खुदा हम अपने दिल के अंदर रखें फिर तो मामला ही सही हो जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग जो है सिर्फ
इस दुनिया की जो चमक दमक है उसमें ही लगे हुए हैं। हर कोई इस चक्कर में लगा हुआ है कि मेरा पड़ोसी जो है वो करोड़पति हो गया है तो मैं कब होऊंगा। तो उसके लिए वो ये तो नहीं सोचता कि किस तरह होना है या ऑनेस्टली होना है। शॉर्टकट इस्तेमाल करो, बस कहते हैं बाय हुक एंड क्रुक जो है जल्दी से बना लो। उसमें फिर भले ये हो रहा हो कि मुझे तो लाख रुपए मिलेंगे और मुल्क का भले 2 लाख का नुकसान हो जाए, वो कहते चले कोई नहीं, मेरी जेब में तो 1 लाख रुपए आ गए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा और फिर इस तरीके से आस्ता आस्ता करके सब ठीक होगा। मेरा ईमान है और मेरा फेथ है कि आज भी जो है हम सब लोग जो है अगर होश में आ जाएं, सब लोगों से मेरी मुराद है फ्राम ए टू जी, सारे लोग, तमाम किसान भी, तमाम ऑफिसर्स भी, तमाम इदारे भी, और जो भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे कोई कस्टम का डिपार्टमेंट हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे एफबीआर हो, या जो भी हैं, तो वो सब अगर हमें दोबारा जो है इस मुल्क को खड़ा करना है और हमने आगे बढ़ना है, अपने पड़ोसी ममालिक जो हैं उनसे आगे निकलना है और दुनिया में नाम करके दिखाना है, ताकि हमारे लोग भी सुख से जी सकें और हमारे बच्चे और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो भी खुश रह सकें। तो हमें ये करके दिखाना पड़ेगा। मुझे यकीन है हम ये कर सकते हैं। तो लेट अस डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स जो है मुझे लिखें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा टॉपिक, और आइंदे के लिए भी आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।